हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाते हैं, जिसके लिए हमने 36 इंच का कपड़ा लिया है। इस साइड से भी हमारा ये 36 इंच का कपड़ा है। इसको हमने बिल्कुल चौकोर लिया है, इक्वल। ये देखिए, हमने इसको डबल कर लिया है। अब एक बार और हम इसको डबल कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल चौकोर हमने कर लिया है। अब इसका एक सिरा उठाते हुए हम इस तरीके से, ये देखिए 4 पीस हो गए हैं। इसकी 4 तह हो गई हैं। अब हमें इसको यहाँ से इससे निशान लगा लेना है। आप स्केल की मदद से भी लगा सकती हैं और इस तरीके से भी निशान लगा सकती हैं। इस तरीके से निशान लगाने से भी बिल्कुल गोलाई बैठ जाती है। ये देखिए, अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। यहाँ से हमने ये निशान मिला लिए हैं। अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं। ये हमने इसको काट लिया है। अब हमें ऊपर से 5 इंच पर निशान लगाना है। 5 इंच पर ही सब जगह निशान लगाना है हमें। अब इस पर भी हमें गोलाई कर देनी है, इन निशानों को मिला लेना है। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, हमारे कितनी डबल घेर की स्कर्ट कट गई है। अब हमें इस पे यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है। पूरी गोलाई में हमें इसी तरीके से 1 इंच पर निशान लगाना है। ये उल्टी साइड में हम निशान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे तो हमारा निशान लगा हुआ होगा, तो लास्टिक उसी निशान पर बराबर बैठती है, कम या ज़्यादा नहीं बैठती है। अब दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमने 13 इंच का लिया है और इस तरीके से ये लेंथ में 25 इंच का है। इसको हमने डबल कर लिया है। अब हमें इसको बीच से काट लेना है। ये हमारी स्कर्ट की स्टेप हैं। अब एक बार और हमें इसको डबल कर लेना है और यहाँ से भी इसको काट लेना है। ये देखिए, इसकी 4 स्टेप कट गई हैं इस तरीके से। ये हमने इसकी 18 इंच की लास्टिक ली है चारों तरफ लगाने के लिए। आप अपनी बेबी के हिसाब से भी माप कर लास्टिक को ले सकते हैं। टॉप है, इसकी 13 इंच इस तरीके से चौड़ाई है और लंबाई इसकी 16 इंच है। ये हमने डबल करके 2 पीस ले लिए हैं। अब एक बार और हमें इसको डबल कर देना है। ये देखिए, यहाँ से 5 इंच पर हमें इसका तीरे का निशान लगा लेना है और लंबाई में भी हमें ये 5 इंच का लगाना है। इसको चौकोर कर लेना है इस तरीके से। अब इसमें हमें गोलाई कर देनी है। ये देखिए, 2 इंच पर हमने ये गले का निशान लगाना है और लेंथ में भी हमें इसको 2 इंच पर ही लगाना है। इस तरीके से हमें इसको चौकोर कर लेना है और इसमें गोलाई कर देनी है। अब हम इसमें यहाँ से बीच से 1 इंच का अंदर की तरफ को निशान लगाते हैं। इससे निशान लगाने से हमारी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है टॉप की। ये देखिए, अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ से हल्का सा ढालदार निशान लगा देते हैं, इससे हमारे तीरे की फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा टॉप कट कर तैयार हो गया है। ये हमारे दोनों पीस कट गए हैं। अब यहाँ से हम आधा इंच का निशान लगा लेते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं, जिससे इसकी हल्की सी गोलाई की शेप आ जाती है। ये हमारे दोनों पीस कट गए हैं, फ्रंट का और बैक का। अब हम इसमें 3 इंच का बैक के पीस में इस तरीके से कट लगा लेना है। हम कोई भी पीस इसका बैक का कर सकते हैं। यहाँ से भी हमें इस पट्टी में 3 इंच का कट लगा लेना है और इस पट्टी को बीच से काट लेना है। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है और इसको इस साइड में पलट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स हैं। ये स्लीव्स की चौड़ाई 12 इंच है और इस तरीके से 13 इंच है। अब हम इसको मोड़ लेते हैं और यहाँ से 2 इंच पर कंधे का निशान लगा लेते हैं। इसमें हल्की सी गोलाई कर देते हैं। ये देखिए, 2 इंच पर हमने गोलाई कर दी है। अब हमें यहाँ से आधा इंच के करीब आगे की तरफ से इसको कम कर देना है और कंधे से मिला लेना है इस निशान को।
अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी फुल स्लीव्स टॉप की बन गई हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। सीधा निशान हमें लगाना है। यहाँ पर हम आगे की तरफ लास्टिक लगाएंगे, जिससे हमारी लास्टिक बिल्कुल बराबर आए। इस साइड पर भी हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है। अब हमारा ये पाइपिंग का चकोर कपड़ा है, इसमें से हम रेब का काट लेते हैं बीच से, और इसकी चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है। इस तरीके से हमें सिर्फ नेक में लगाने के लिए पाइपिंग चाहिए, तो हम इसमें से काट लेते हैं। ये 2 पाइपिंग हमने इसमें से काट ली हैं। ये देखिए, हमने ये लास्टिक ली है, ये 6 इंच की लास्टिक है स्लीव्स में लगाने के लिए। अब हम स्लीव्स को यहाँ से मोड़ लेते हैं और इस किनारी के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये स्लीव्स का आगे का हिस्सा है। बारीक किनारी हमें मोड़कर दोनों स्लीव्स की तैयार कर लेनी है। ये देखिए, हमारी स्लीव्स मुड़ गई है। अब हमें 6 इंच की जो हमने लास्टिक काटी हुई है वो इस पर रखकर लगानी है। लास्टिक को हमें खींचना है और कपड़े को ढीला छोड़ना है। हमें 2 सिलाई से ये लास्टिक लगानी है। ये देखिए, एक सिलाई हमने लगा दी है और एक सिलाई हम और लगा रहे हैं, जिससे इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। 2 सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं। इस तरीके से कितनी प्यारी सी स्लीव्स हमारी बैठ गई हैं। अब हमने ये बैक साइड की पट्टी आपको बताई थी काट कर, हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें इस कपड़े को इस पट्टी के नीचे कर लेना है और इस जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। किनारे पर हमें एक सिलाई लगानी है। अब हल्का सा बीच में कट लगा लेना है इसके, और इस पट्टी को बैक साइड में हमें मोड़कर तैयार कर देनी है। जब हम किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं तो हमारा कपड़ा अंदर की तरफ को नहीं रहता है, सब बाहर की तरफ को आ जाता है। ये देखिए, अंदर की पट्टी हमारी कितनी अच्छी तरीके से मुड़ गई है। अब हम इसका नेक, फ्रंट का नेक 2 इंच और बढ़ा लेते हैं। ये हमें 4 इंच का करना है। 2 इंच हमने काटा हुआ है, 2 इंच और बढ़ा लेते हैं। अब हम तीरे को इसके ऊपर रख लेते हैं और दोनों तीरों पर सिलाई लगा लेते हैं। तीरे पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हम पाइपिंग लगाते हैं तो तीरा बराबर से खुलता नहीं है। ये हमने लगा ली है। अब हमने टॉप को उल्टा करके रख लिया है और इस पर पाइपिंग लगा लेते हैं। पाइपिंग को थोड़ी सी हम बैक साइड से लगाना शुरू करते हैं और थोड़ी सी पाइपिंग बाहर की साइड निकाल देते हैं। हल्की हल्की सी हमें पाइपिंग को खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। ये हमें उल्टी तरफ से लगाते हुए सीधी तरफ को पाइपिंग मोड़नी है। एक्स्ट्रा पाइपिंग इसकी काट देनी है। अब हम इसको पलट लेते हैं और अंदर की तरफ को पाइपिंग को इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। ये हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है। हमें अंदर की तरफ को कपड़े को मोड़ते हुए पाइपिंग के ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। आप इस टॉप को जीन्स वगैरह के साथ भी पहना सकते हैं बेबी को, और स्कर्ट के साथ भी पहना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको स्कर्ट के साथ तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम स्लीव्स लगाते हैं। स्लीव्स को हम इसके ऊपर रख लेते हैं, कंधे के ऊपर। और ये स्लीव्स हमने हल्की सी बड़ी काटी हुई है, क्योंकि हमें इसमें कंधे में 3 प्लेट्स डालनी है, चुन्नटें डालनी है। 3 से 4 जितनी भी आपकी उसमें डल सकती हों स्लीव्स में, आप इतनी ही डाल लीजिए। यहाँ पर हम 3 प्लेट्स डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए, बीच में हमने 3 चुन्नटें डाल दी हैं इसके। अब हम स्लीव्स को लगा लेते हैं टॉप पर। ये देखिए, कितनी प्यारी सी हमारी पफ डलकर तैयार हो गई हैं। इस तरफ की स्लीव्स भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ की स्लीव्स हमने लगा ली है। स्लीव्स को बराबर मिलाते हुए यहाँ से सबसे पहले हमें पक्का करना है इस तरीके से। उसके बाद नीचे की सिलाई लगानी है। इसमें हमें थोड़ी सी ही इसमें सिलाई लगानी है, ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है।
ये देखिए हमारी ये फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब इस साइड से भी हम ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। अब ये हमारी नीचे की साइड है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ को करते हुए हम नीचे से एक सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा नीचे की तरफ से ये मुड़ रहा है और इस तरीके से हमारा टॉप तैयार हो गया है। अब हम आपको स्कर्ट सीना बताते हैं। ये देखिए ये हमने जो स्टेप काटी हुई है, इसको चारों स्टेप को हम एक तरफ से तिरछा काट लेते हैं। इस तरीके से 1 इंच की गहराई इसमें कर देते हैं। अब हमें ये सीधी रखनी है और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। चारों स्टेप को हमें ऐसे ही तैयार करनी है। अब यहाँ से वी शेप में इसको कर देते हैं। इन स्टेप को भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है। अब हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से पलट लेते हैं और इन पर आयरन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम, ये हमारी स्कर्ट है, इस स्कर्ट पर हम बारीक किनारी मोड़ लेते हैं। बिल्कुल बारीक सी किनारी हमें इसके यहाँ से मोड़नी है, चौड़ी नहीं मोड़नी है। आप चाहे तो इस पर पीकू भी करा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी किनारी को बारीक मशीन से ही मोड़ रहे हैं। अंदर की तरफ को करते हुए कपड़ा बारीक बारीक सी मोड़ लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी किनारी मुड़ गई है। अब हमें बीच का जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है उसकी भी इस तरीके से किनारी मोड़नी है, जैसे हमने नीचे की साइड से मोड़ी है। हम आपको बीच से भी मोड़ कर दिखाते हैं। ये यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, इसमें आप चाहे तो पीकू भी करा सकती हैं। पीकू भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये पार्टी वियर ड्रेस बेबी की बन गई है। आप इसको बेबी को पहनाकर कहीं पर भी ले जा सकती हैं। ये 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए है। ये देखिए हमारा ये घेरा मुड़ गया है। अब हमने जो 18 इंच की इलास्टिक ली है उसको डबल करके यहाँ से सिलाई लगा देते हैं और जहाँ पर हमने अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाया हुआ है उस पर हमें इसको रखना है और इसको खींचना है इलास्टिक को। ये देखिए खींचते हुए ही इसमें इलास्टिक लगानी है, इसमें चुन्नटें पड़ जाएंगी इस तरीके से अपने आप। नीचे का कपड़ा हमें खींचना नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इलास्टिक हमारी लग रही है। पूरे घेरे पर स्कर्ट के ऊपर की साइड में हमने ये इलास्टिक लगा दी है। अब हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। ये इलास्टिक भी हमें जिस तरीके से हमने स्लीव्स की लगाई थी डबल सिलाई से, इसी तरीके से हम यहाँ पर डबल सिलाई से इसको लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से लगा ली है। अब ये हमारी स्टेप है, हमने इस पर आयरन कर ली है। अब हमें साइड से 2 इंच पर निशान लगा लेना है। इस साइड से भी हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। 2 इंच पर बैक साइड पर भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेते हैं और इस स्टेप को अंदर की तरफ को रखना है। ये देखिए हमारे निशान लग गए हैं। अब हमें स्टेप को यहाँ पर अंदर की साइड रखना है निशान के नीचे, इतना छोड़ देना है। इलास्टिक के ऊपर वाले हिस्से पर इस पर सिलाई लगानी है। नीचे वाली सिलाई पर सिलाई नहीं लगानी है, जो ऊपर की सिलाई है हमारी उसके ऊपर लगानी है, जिससे इसको पहनने के बाद इलास्टिक दिखाई नहीं देगी। ये देखिए अब हमें चारों स्टेप अपनी ऐसे ही लगाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्कर्ट और टॉप तैयार हो गया है। कितना प्यारा सा ये टॉप बनकर तैयार हो गया है। स्लीव्स में हमने इसके इलास्टिक डाल दी है और बैक साइड से हम इसमें एक बटन लगा लेते हैं और हमने लूप भी लगाई हुई है। देखिए कितने प्यारा सा, आप इस टॉप को किसी भी चीज़ के साथ पहना सकती हैं। ये हमने स्कर्ट तैयार कर ली है। ये देखिए कितने घेरे वाली छोटे से कपड़े में से ही स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी घेरे वाली स्कर्ट ये बन गई है, जो बेबी के पहनने के बाद बहुत अच्छी इसमें प्लेट्स आती हैं। अब टॉप को हम इसके बेबी के अंदर की तरफ स्कर्ट में डाल देते हैं पहनाने के बाद, और यहाँ पर इस स्टेप को अपनी बांध देते हैं।
देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।